कंप्लीट हो गया सर? पूरा कंप्लीट नहीं, प्रथम अध्याय तो कंप्लीट है ही, और आज मैं आप लोग को ब्रह्मसूत्र भी कंप्लीट करके ही भेजूंगा। 11 सूत्र हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा उसमें और इम्पोर्टेंट 10-15 और इम्पोर्टेंट होंगे टोटल में से, वो सब करके मैं आप लोग को रात तक भेज, ठीक है। चलो बच्चा, ये बताओ कि श्वेताश्वतर उपनिषद में हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक। तो श्वेताश्वतर उपनिषद अभी तक हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसमें हम लोग ने भैया आप देखा, कुछ चर्चा करने वाले थे। हाँ बस वैसे कर लेते फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। हमने देखा श्वेताश्वतर उपनिषद में का सामान्य परिचय देखा, फिर हमने देखा उसके टीकाकार कौन है, प्रत्येक अध्याय में क्या विषय वस्तु है। फिर हमने देखा कि शुरुआत में जो प्रश्नवाचक शब्दों से यहाँ पे ये उपनिषद का प्रारंभ भी होता है, और कुल कितने प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं बच्चा? कुल कितने प्रश्न है? 5। फिर हमने देखा है कि दूसरे कोटेशन में अलग अलग जो है कारण बताया जाता, अलग अलग यहाँ पे कारण बताया जाता है। क्या ये सभी जगत का कारण हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी ऑलरेडी ब्रह्म के सामर्थ्य पे निर्भर करते हैं या अधीन है। इसलिए काल स्वभाव नियति दक्षा भूत योनि पुरुष इत्यादि जो कभी भी जो है संसार का कारण नहीं हो सकता। एकमात्र कारण क्या है? ब्रह्म है, जो अभी अपने ब्रह्म सूत्र में भी पढ़ा है। फिर हमने देखा कि ऋषियों ने किसके द्वारा जो है उस ब्रह्म का साक्षात करते हैं, वो मीडियम क्या था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, वो दिखने में कैसा दिखता है, उसका स्वरूप क्या है। तो अलग अलग यहाँ पे जो है बताया गया था कि उसके एक चक्र है, जिसके तीनों कोनों पे एक वृत्त, 3 वृत्त है, 16 अंतों वाला है, 50 अर वाला है, 20 प्रत्यय वाला है, 6 अष्टक वाला है, एक पास वाला है, 3 मार्ग वाला है, और 2 निमित्त वाला, एक मोह वाला। ऐसा जो है ब्रह्म, इस ऐसे ब्रह्म को जो है ऋषियों ने देखा। तो बच्चे ये जो शुरुआत की जो कोटेशन आपने देखा, चाहे ब्रह्म संबंधी लक्षण हो या उनका स्वरूप हो, अच्छे से याद रखें, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद का कि इस वाले कोटेशन में हमने देखा कि ब्रह्म को एक चक्र के रूप में, जो एक चक्र के फॉर्म में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। पांचवा वाला जो मंत्र है, इस मंत्र में आप देखो कि संपूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को एक नदी के फॉर्म में, नदी के अलग अलग तत्व के फॉर्म में यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे एक नदी में क्या क्या होता है बताओ? एक नदी के जल में या जल जहाँ पे स्थित है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, बताओ बच्चा। क्या क्या किस किस रूप में नदी हमें दिखाई देती है, या उस नदी में क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है। उसी को आधार बनाकर ब्रह्म का स्वरूप जो है 5वें मंत्र में बताया गया। बताओ चलो आप लोग, एक नदी में क्या क्या दिखाई देता है, नदी के जल में या समुद्र के जल में क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, या उसके क्या क्या जल है, भंवर है, किनारे पहले हैं। तो गंदा पानी दिखता है। गंदा पानी। गंदा पानी नहीं यहाँ। हाँ आगे तो और मुझे क्या लग ही रहा था प्रभात ऐसा जरूर कुछ कहेगा। हम लोग नदी की बात कर रहे हैं। नहीं देखो, यमुना जी भी साफ होंगी, और उम्मीद होता है कि आने वाले टाइम में साफ भी हो जाएंगी, ठीक है। जिस हिसाब से दिल्ली में काम चल रहा है, ठीक है। तो केजरीवाल जी ने वादा भी किया है कि नहीं साफ करेंगे तो वोट मत दीजिएगा। देखते हैं, हो जाएगी। तो प्रभात आपकी जो है ये विचारधारा बदलेगी कि नदी जो गंदा है वो भी साफ हो, ठीक है। चलो अच्छा, जी सर, बिल्कुल हाँ बदल जाएगी। पवन है, जलधाराएं हैं, उस नदी का एक उद्गम स्थान भी होता है ना। जो नदियां जहाँ से निकलती हैं वो उद्गम स्थान भी होता है। और क्या होता है, उस नदी में एक वेव भी आता है, वेव है, तरंगे भी होती हैं, है ना। ठीक, और क्या होता है बच्चा? फिर एक भंवर भी बनता है, बहुत ज्यादा अगर अब सुनामी आता है उस नदी में, नदी के थ्रू बाढ़ भी आता है, ठीक है। जैसा भी असम में बहुत ही भयानक स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो गई थी, यहाँ से सुजाता है, पवन है, तपिकुन है। संदीप कहाँ है बच्चा? संदीप नहीं आया। संदीप ठीक है वो लोग? सर ठीक ही होगा, मतलब कांटेक्ट नहीं है। हाँ कांटेक्ट करके अपडेट देना मुझे, ठीक है कि नहीं। और विश्वजीत के विषय में भी बताना है, वो लोग ठीक है कि नहीं, अपडेट करना मुझे, ठीक है। चलो, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नदी के अलग अलग फॉर्म होते हैं या अलग अलग जो तत्व हैं जो नदी से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे ब्रह्म को एक नदी के रूप में किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, इसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया। बहुत ही अद्भुत लगा मुझे कि कोई एक जो ऋषि है, तो उनके जो विचार है कितने दूर तक जा सकते हैं, कि नदी के फॉर्म में जो एक ब्रह्म का स्वरूप उन्हें निर्धारित करते हैं। क्या क्या है ये यहाँ पे स्वरूप उनका, चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलो बच्चा, हाँ नहीं तू पढ़ उसको, फर्स्ट चरण को पढ़ना, सिर्फ फर्स्ट वाला लाइन को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी रहने देना। हाँ
चलो सर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ सर भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा रुको। मुझे मुझे लगा कि दिख रहा है। चलो भाई रिकॉर्डिंग एक साथ तो नहीं हो रही ना? रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो चुकी थी, एक साथ नहीं, अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, इसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग भी हो जाए तो पहले स्प्लिट हो जाती है। चलो बच्चे, दिख रहा है वो आप लोग को? देखो क्या क्या दिख रहा है, जल धाराएं हैं, और फिर वेब सारी है। चलो बच्चा, अभी तो सुजाता पीपल वगैरह तो अभी सबसे उन्होंने देखा है साक्षात राज्य में। अब चलो चलो, हाँ तो पढ़ो इसको, फर्स्ट कोटेशन को ऊपर वाले को। जी सर। पंच श्रोत्र अंबु, पंच योन युगम वक्रम, पंच प्राणोमि, पंच बुद्धि आदि मूलम। गुलाम, हाँ देखो, ये जो ब्रह्म है, यानी ऋषियों ने कहा कि जब हमने ध्यान में लगा, जब हम लोग जब ध्यान में लगे, ठीक है, उस ध्यान की अवस्था में हमने ब्रह्म को इस रूप में देखा, नदी के फॉर्म में देखा। क्या देखते हैं? उस ब्रह्म के पंच स्रोत अंबु, अंबु किसको कहते हैं बच्चा? किसको कहते हैं जल अंबु? को, किसको? जल को। जल जल हाँ, जल। हाँ वो जो ब्रह्म है वो नदी के फॉर्म में है, और उसके जो 5 जलधाराएं हैं, अब 5 जलधाराएं क्या हैं उस ब्रह्म के, आगे हम लोग देखेंगे, हमें एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग हिंदी देखते हैं। अगला है पंच योनि उग्र वक्राम, 5 उसके योनि है, यानी उस ब्रह्म के 5 उद्गम स्थान है, या उद्गम स्थल क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग। पंच प्राण उर्मी, उर्मी किसको कहते हैं बच्चा? पंच है प्राण, उर्मी किसको कहते हैं? किसी को पता है? सर पृथ्वी। वो जो नहीं तरंग है ना सर, जल का। जो जल का जो तरंग है वो ब्रह्म के 5 प्राण हैं। पंच प्राण क्या क्या है जो आपने पढ़ा है वेदांत सार में भी, सांख्य कारिका में भी पढ़ा, साथ ही साथ इसमें कठोपनिषद में भी पढ़ा है ना। तो पंच प्राण उर्मी, यानी नदी के जो 5 तरंगे हैं वो ब्रह्म के 5 प्राण है। वो 5 प्राण क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। पंच बुद्धि आदि मूलाम, ठीक है, ये मूल क्या होता है? मूलाम, बोलो बच्चा। मूल का अर्थ बिंदु ना, जहाँ से स्टार्ट होती होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। पंच स्रोत, तो स्रोत अंबु, 5 जलधाराएं क्या क्या हो सकती है उस ब्रह्म का, किसी को आइडिया? तो इसको लेकर जो है अलग अलग जो है जो टीकाकार हैं कि अलग अलग व्याख्या करते हैं उस ब्रह्म के 5 जलधाराएं क्या क्या है, किसी को आइडिया? शंकराचार्य कहते हैं कि उस ब्रह्म के 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वही इस ब्रह्म के 5 जल स्रोत हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पंच स्रोत अंबु, यानी उस ब्रह्म के जो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया क्या है उस ब्रह्म के 5 स्रोत हैं। ओके, उसके बाद पंच योनि, अब 5 उद्गम स्थान नदी के जो है वो ब्रह्म के स्वरूप में कैसे घटित कर सकते हैं, किसी को आइडिया? पंच योनि या पंच जो उद्गम स्थान क्या हो सकता है? कर्मेंद्रिय। ठीक है, ये शंकराचार्य के अनुसार हम लोग देख लेते, जितना भी अभी हम लोगों ने इससे पहले भी कोटेशन देखा हो या कोई पद विशेष को लेकर, हर जगह शंकराचार्य के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अन्य जो टीकाकार हैं जैसे नारायण जी हैं, ठीक है, जो दीपिका टीका में करते हैं, उनके अनुसार लोगों को थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, मेनली यहाँ पे हम लोग शंकराचार्य के अनुसार चले। पंच योनि, पंच महाभूत है, उसके 5 उद्गम स्थान, पंच प्राण उर्मी, यानी उस नदी के जो तरंग 5 तरंग हैं, इस ब्रह्म के 5 वेव या तरंग क्या है, जो 5 प्राण है या पंच वायु है। पंच वायु कौन कौन सा है, कौन बताएंगे? पंच वायु किसे? मैं बताऊं? प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। प्राण, अपान, उदान, समान, नहीं, प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। कोई ब्रह्मांड तो है ना। चलो, प्राण, अपान, उदान, ज्ञान और समान। हाँ ठीक है, तो बच्चा ध्यान रखना है, जो वेदांत सार में पढ़ा हो या फिर सांख्य कारिका में, ठीक है, प्रत्येक वायु के जो है अलग अलग लक्षण है और उनका जो है निवास स्थान भी है और कहाँ पे उसकी गति, वो सब भी याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो पंच प्राण उसके क्या है? उसके क्या है? उर्मी है, यानी तरंग है।
वेव्स जिसको कहते हैं। पंच बुद्धि आदि मूलाम, पंच बुद्धि आदि मूलाम क्या मतलब है बच्चा बताओ। यानी जो मूल भैया कारण पंच है, ज्ञान है, पंच बुद्धि आदि, बुद्धि से तात्पर्य यहाँ पे बुद्धि इंद्रिय यानी ज्ञान इंद्रियों से है। ज्ञान इंद्रिय जब यहाँ पे हो ही गया, शंकराचार्य ने कह ही दिया, बुद्धि आदि मूलाम मतलब इसके जो विषयों से हाँ इंद्रियों के जो विषय है, ठीक है, यानी पंच ज्ञानेंद्रियों की जो विषय वस्तु है वो ज्ञान इत्यादि हमें मिलता है उससे। तो क्या होगा, पंच ज्ञानेंद्रियों की जो विषय वस्तु है, जैसे आपको पंच ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है बताओ। त्वक है, तो त्वक से हमें कैसा ज्ञान मिलता है हमें, त्वक इत्यादि के द्वारा। हाँ तो जो हाँ स्पर्श, तो स्पर्श इत्यादि है वो इसके जो है मूल है, ठीक है, अर्थात ब्रह्म के मूल है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूरा कोटेशन नहीं देगा, दो दो शब्दों का कोटेशन दे दे, दो चरण दे दे, ठीक है, ये दो पद विशेष दे दे या लास्ट वाला पद दे दे, ठीक है। इस तरह से किसी पद विशेष को हिंदी नहीं पूछेगा आपसे, या फिर ये इसके अंदर क्या क्या होता नहीं, पद विशेष को देखकर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ पे प्रयोग है, किस उपनिषद में, किस ग्रंथ में, या इसके कथनकार कौन है, ठीक है। जस्ट नीचे आ जाओ, देखो, हाँ दीपिका पढ़ो इसको, नीचे कोटेशन को। पंचवार्तां पंचदुःखोदयवेगां पंचश्वेदादां पंचपार्वमधीनाम्। हाँ देखो, पंच आवर्ताम, आवर्त किसको कहते हैं बच्चा, आवर्त जो भंवर यहाँ पे देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, तो नदी के जो भंवर है वो ब्रह्म के 5 आवर्त है। पंच पंच आवर्त क्या क्या है, या पंच भंवर क्या क्या हो सकते हैं, सुदर्शन उपनिषद में शंकराचार्य के इसके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार बताओ, कोई आइडिया। बोलो। अब इसमें अलग अलग जो है जो टीकाकार है इस पद विशेष को लेकर अलग अलग अर्थ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ब्रह्म योगी हैं या शंकराचार्य हैं, ठीक है, वो इसमें जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म तन्मात्राएं कौन कौन सा है बोलो। पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं क्या क्या नाम बताइए। तन्मात्राएं रूप रस स्पर्श, रूप रस स्पर्श गंध और रस, ठीक है। तो इसमें जो पंच बुद्धि आदि मूलाम में जो हमने देखा है कि वो पंच ज्ञानेंद्रियों की जो विषय वस्तु है उसका ज्ञान हमें निर्विकल्पक रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो पंच ज्ञानेंद्रियों की जो विषय वस्तु है वो उसके निर्विकल्पक ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन जस्ट नीचे वाला जो है पंच आवर्त, यहाँ पे जो ज्ञान होता है, ठीक है, अर्थात जो पंच तन्मात्राएं हैं, ठीक है, जो आपको शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बात की जा रही है, वो उसके 5 भंवर हैं। किसके 5 भंवर हैं या आवर्त किसके हैं बोलो बच्चा। पंच आवर्त क्या क्या है, ध्यान से। पंच तन्मात्राएं जो है ना, पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं, वही पंच। हाँ ठीक है, तो पंच तन्मात्राएं या पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं बात वही है जो आपने सांख्य कारिका में पूरा डाटा देखा कि कैसे कैसे वो उत्पन्न होता है, ठीक है, या फिर विधान सार में भी देखा। पंच दुखो वेगाम, और नदी के जो वेग है वो ब्रह्म के 5 वेग हैं, दुख का कारण है। क्या क्या है, हाँ किसी को आइडिया। पंच दुख ओग वेगाम यानी जो पंच वेग क्या क्या है, जो पंच क्लेश है ना वही उस ब्रह्म के 5 वेग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पंच स्रोत क्या है, पंच योनि क्या है, पंच उर्मी क्या है, पंच बुद्धियादि मूल क्या है, पंच आवर्त क्या है, पंच वेग क्या है, और अगला जो इसमें पद देख रहे हैं 50 भेदाम, 50 भेदों वाला, ये 50 भेद क्या क्या है बच्चा, कौन बताएंगे इसके विषय में। 50 भेद वाला वो ब्रह्म है, कौन कौन से 50 भेद है, कैसे 50 भेद हुआ, किसी को आइडिया। भाई जो वो जो प्रत्येक सर्ग के 50 भेद थे ना, विपर्य आदि, शक्ति, तुष्टि, कैसे 28 प्रकार की तुष्टि, वही है यहाँ पे। हाँ कैसे कैसे, मेरा क्रम तो याद नहीं है ना अब। तुष्टि है, विपर्य है, पंच क्लेश, पंच विपर्य, शक्ति, 9 तुष्टि और 3 दुख,
ये सबको मिला लेंगे जी। तो जो है आपको 50 भेद हो जाएंगे। तो 50 भेद जी। वाले उस ब्रह्म को वो देखा, उन्होंने देखा, और उसमें क्या पंच पर्व अवधिमा, पंच पर्व भी है। ठीक है, तो ब्रह्म में पंच पर्व क्या क्या हो सकता है, एनी आइडिया? और आपने वहां पढ़ा भी है, सांख्य कारिका में भी पढ़ा है। बोलो, कौन बताएंगे? वेदांत सार क्या भैया, क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन ये है कि पंच क्वेश्चन? पर्व क्या है, ब्रह्म के पंच पर्व क्या है? अच्छा, हाँ, और पंच आप लोगों ने पर्व। पढ़ा, हाँ, और आप लोगों ने पंच वहाँ प्राण, वेदांत- पंच प्राण। पंच प्राण तो उर्मी है, उसके तरंग है। अच्छा, बोल, किसी को आइडिया है पंच पर्व क्या है? जो आपने वेदांत सार में कोष कितने प्रकार का पढ़ा आपने वहाँ पे? कौन कौन पंचकोश। से कोष, कौन कौन से होते प्राण हैं में बताओ? कोश, प्राण में हाँ। कोश, विज्ञान में कोश, मनो में कोश, आनंद में कोश, और एक याद नहीं आ रहा। हाँ, कोई और बताइए? अन्नमय कोष, अन्नमय कोश। हाँ ठीक है। हाँ, तो जो अन्नमय कोश। कोष है वो इस ब्रह्म के पंच पर्व हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है यहाँ पे पंच स्रोत अलग है, पंच योनि अलग है, पंच उर्मी अलग है, पंच मूल अलग है, पंच आवर्त अलग है, पंच वेग अलग है, पंचाशत भेद जो 50 भेद हमने देखा वो पंच पर्व ये है। तो हर किसी को याद में रखना है कि ये पंच स्रोत क्या क्या हो सकता है शंकराचार्य के अनुसार। ये सब जो हम लोगों ने देखा अभी तक, इसके भेद या उपभेद, ये सब शंकराचार्य के अनुसार है। ठीक है, खास करके जो है इन चौथा और पांचवा जो कोटेशन है, या फिर इसका जो फर्स्ट वाला जो कोटेशन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, जब भी आप लोग इंटरनल पेपर देते होंगे तो बाद के कुछ कोटेशन से अक्सर क्वेश्चन आता ही रहा होगा। हाँ, कोई समस्या है चौथे और पांचवें नंबर कोटेशन में किसी पद विशेष को लेकर या कुछ भी? बोलो। अच्छा, ऐसा कोई शब्द विशेष या ऐसा कोई पद विशेष जो आपको समझ में ना आया हो, बोलो। किसी को भी क्लियर है? अब अच्छा, कोई डाउट अभी तक? क्लियर है। क्लियर है, चलो। कामनी बताओ मुझे कि जो पंच उर्मी क्या क्या है? पंच उर्मी यानी उस ब्रह्म के पंच भवर, पंच तरंग क्या क्या है, या वेव क्या क्या है? बोलो बच्चा। पंच वायु, पंच वायु। हाँ, कौन कौन से नाम हाँ। बताओ? ठीक ठीक, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। वेरी गुड। चलो, हाँ, मधु बताओ, पंच आवर्त क्या है? आवर्त, जिसको भवर कहते हैं। मधु? पता नहीं। पंचकोश। पंचकोश नहीं, पंचकोश तो पंच पर्व है। मात्राएं, पंचावर्त वो जो सूक्ष्म तन्मात्रा है, सूक्ष्म तन्मात्रा है। कुछ तन्मात्रा है। मधु भूल गया, कैसे भूल गया? सॉरी सर। ध्यान रखो। जी सर। तो डिम्पल बताओ, पंच स्रोत कौन कौन से हैं? ब्रह्म के पंच स्रोत क्या क्या हैं? ज्ञानेंद्रिय 5। पंच वेग, पंच वेग क्या क्या हैं ब्रह्म के? कौन बताएंगे? वह पंचवेग यानी कि वो पंचकोश ना। नहीं, पंचकोश पंचकोश नहीं है। पंचक्लेश। हाँ, पंचक्लेश। पंचक्लेश अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अग्निवेश। भंग कर दिया? नहीं तो फिर से बोलो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अग्निवेश। हाँ, ठीक। हाँ, तो ये जो पंचक्लेश है हम लोग योग दर्शन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं।
अभी तक कोई समस्या इस कोटेशन में? अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है 5 मंत्र तक। हाँ, काम नहीं, कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं, अभी तक तो क्लियर है। अभी तक क्लियर है, चलो आगे भी क्लियर रहेगा। सर पंचदुख क्या क्या है सर? पंचधूप क्या कहते हैं? पंचदुख बेगाम। दुख बेगाम, 5 प्रकार के पंच वेग जो है, ठीक है, यानी नदी के जो वेग हैं वो ब्रह्म के 5 वेग हैं, ठीक है। पंच वेग क्या क्या, जो अभी जस्ट हमने डिस्कशन भी किया, तो पंच क्लेश है वही ब्रह्म के 5 वेग हैं, ठीक है। इसी वेग में पंच क्लेश में इंसान पूरा घूमता रहता है, गतिशील रहता है, अविद्या में लगा रहता है, किसी के प्रति आसक्त रहता है, किसी के प्रति द्वेष करता है। तो क्या एक वेग है, ब्रह्म के वेग, इन पंच वेगों में इंसान घूमता रहता है। पंच क्लेश इसके पंच वेग के रूप में स्थित है, ठीक है। चलो बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो आगे देखो। 5 पर्व बताओगे? हाँ, 5 पंच जो कोष है, तो पंच ये आपके पर्व है। अन्य कोष, आनंदमय कोष, और 3 जो विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोष है। तो वेदांत सार में आपने पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें तो जो 5 दुख हैं वो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु दे रखा है। और जो 5 पर्व हैं वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश दे रखा है। अलग अलग राइटर, अलग अलग टीकाकार के हिसाब से उन्होंने किसी दूसरे टीकाकार को फॉलो किया होगा, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। शंकराचार्य के अनुसार आप पढ़ेंगे, शायद से ये। हाँ, तो इसमें आपको मिल जाएगा 2, 3 पर 5 प्रकार के जो प्राण कोष है, भाई इनके भाई वो कह रही है, कामनी कह रही है कि जो कामनी पढ़ रही है वो भी शंकर भाष्य है और आप भी शंकर भाष्य से पढ़ा रहे हो, तो उसे कंफ्यूजन हो रही है। अच्छे से नहीं, शंकराचार्य, एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा नहीं, एक और भाष्य है, योग भाष्य, उसमें पंचकोश है, और शंकराचार्य के अनुसार जो है पंचक्लेश है। तो कोई ना, आप इसे लेके चलो, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत, ठीक है। तो भैया किसके अनुसार चलना है? शंकराचार्य के अनुसार ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरचेंज करना होगा उसको, लेकिन कोई ना, अभी तक जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, रहने दो, ठीक है। ओके भैया। ये जो है अभी तक हम लोगों ने 5 मंत्र विशेष देखे, जिसमें ब्रह्म के अलग अलग स्वरूप को देखा, एक को चक्र के फॉर्म में देखा, एक नदी के फॉर्म में हमने देखा, ठीक है। उसके बाद जो 6ठा मंत्र विशेष है, चलो कौन पढ़ेंगे इसे, बता बच्चा, 6ठे मंत्र विशेष को। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अब मैं देखता हूँ कितना आप लोग को कठोपनिषद याद है। और ये शब्द विशेष हमने कठोपनिषद में भी पढ़ा है। चलो सुजाता पढ़ो दोनों कोटेशन को। जी सर। सर्व अजीबे सर्व शस्ते बृहन्ते अस्मिन् हंस भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्त अस्तेन अमृतत्वम एति। बहुत सुंदर। चलो बताओ बच्चे, ये जो आप यहाँ पे हंस देख रहे हो, ये हंस पद आपने कहाँ देखा है? इससे अन्य कठोपनिषद में आया है और सूर्य का वाचक है। सूर्य के वाचक के रूप में? हाँ जी, पक्का। चलो लॉक कर दो, आप लॉक कर दो। चलो बच्चे, तो अगर ध्यान होगा तो कठोपनिषद में भी हमने देखा था, हंस पद को देखा था। यस सर, बिल्कुल, ये सूर्य की उसमें आया है, चक्र है ना इसमें, इस वजह से। हाँ, तो ध्यान रखना, कठोपनिषद का वाक्य मिला आप लोग को, वहां पे हंस पद है, तो ध्यान रखिए वो सूर्य का वाचक है, सूर्य के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे जो हंस पद है ईशावास्योपनिषद में, वो हंस पद किस अर्थ में प्रयोग किया गया बताइए? जीवात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद में, श्वेताश्वतरोपनिषद या ईशावास्योपनिषद? ईशावास्यो में तो है नहीं, बार-बार ईशावास्योपनिषद ध्यान आता है, ठीक है। मैं तो भी कंफ्यूज हो गया। हाँ, इसमें जीवात्मा के लिए है। तो ध्यान रखना कि हंस पद यहाँ पे श्वेताश्वतरोपनिषद में जीवात्मा के लिए प्रयोग किया गया। चलो देखो यहाँ पे क्या, चलो इस कोटेशन में कोई सर्वनाम पद दिख रहा है क्या आप लोग को? कोई भी पद ऐसा, कोई सर्वनाम पद ऐसा कहीं कुछ भी? तो ऐसा सर्वनाम पद है कहीं? भैया अस्मि है।
अस्मिन है एक। चलो ठीक है। चलो बच्चा, इसमें क्या क्या है? ब्रह्म के लिए ऐसा कौन सा पद है जो उसका विशेषण है? कोई एक पद सर्वजीवे सर्वजीवे। हाँ, पहला शब्द है सर्वजीवे। चलो आपको इसी को अन्य उपनिषदों में सर्वभूत अंतरात्मा कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर्व अजीव है यानी सभी जीव जंतु जो है किस पे आश्रित है, किस पे निर्भर है बच्चा? बताओ। ब्रह्म पर। के जीवन का सभी के जीवन का आश्रयदाता कौन है? वो ब्रह्म है। यानी सर्वजीव किसका विशेषण हो गया? बोलो बच्चा। ब्रह्म का। अगला शब्द है सर्व। हाँ, म्यूट कर लीजिएगा। सर्व संस्थे, ये इसका क्या भाव है? सर्व संस्थे क्या मतलब? आपने एक शब्द देखा होगा तत्निष्ठस्य, ठीक है। सर्व संस्थे का भी वही अर्थ है जो तत्निष्ठस्य मोक्ष उपदेशात सूत्र में आपने पढ़ा। यानी विलय का जो स्थान है, यानी जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो जो विलय का जो कारण है या विलय का जो स्थान है वो क्या है? कहाँ पे आपकी आत्मा किस चीज से किस में विलीन हो जाती है या किस में निष्ठ हो जाती है? परमात्मा। तो सर्व संस्थे का मतलब जो विलय का साधन हो, विलय का स्थान हो। विलय का मतलब जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो आत्मा जो है परमात्मा से एकाकार हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो इसका मतलब जो पहला पद है और उसका जो दूसरा पद है, ये दोनों किसका विशेषण है? बोलो बच्चा। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या आप लोग? तो देखो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि जो सभी के जीवन का आश्रय हो, जो सभी के विलय का स्थान हो, ऐसा जो ब्रह्म जो है, इस ब्रह्म में अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्म चक्रे। देखो यानी वो जो ब्रह्म चक्र है, ब्रह्म चक्र आपने देखा भी होगा कि ब्रह्म को एक चक्र के रूप में हम लोगों ने वर्णन किया था, देखा था, ठीक है। वो जो ब्रह्म चक्र है वो सबका क्या है? जीवन का आश्रयदाता भी है, सब उसी में विलीन भी हो जाता है, ठीक है। और इसमें अस्मिन हंसो, अस्मिन पद किसके लिए प्रयोग किया गया बच्चा? जीवात्मा के नहीं, जीवात्मा। इस ब्रह्म से परमात्मा। ध्यान से, अस्मिन फिर से बोलो, किसके लिए है? ब्रह्म के लिए। देखो यहाँ पे हंस, हंस का मतलब यहाँ पे क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा बोले तो क्या बच्चा? बोलो। हम या जो पुरुष। पुरुष। हाँ, जैसे हम लोग भ्राम्यते पद का क्या अर्थ है बच्चा? द्वारा घुमाया जाना। भ्राम्यते जन्म मरण द्वारा घुमाया जाना। तो जैसा कर्म विशेष करेंगे उस हिसाब से आप ब्रह्म के चक्र में फंसेंगे, ब्रह्म के चक्र में भ्रमण करेंगे, बार बार जो है आप अलग अलग योनियों में जो है जन्म लेकर जो है बार उस ब्रह्म चक्र में फंसे रहेंगे, ठीक है। ऐसा कौन करता है? जो हंस है, अर्थात जो जीवात्मा है, वो क्या करता है? वो क्या है? उस ब्रह्म चक्र में जो है, ठीक है। ब्रह्म चक्र कैसा है? सर्वजीव सर्व संस्थे, यानी सबके जीवन का आश्रय और सबका जो है विलय स्थान भी है। ऐसे ब्रह्म में जो जीवात्मा है बार बार जो है भ्रमण करता रहता है, ठीक। कब? जब वो देखता है कि क्या देखता है? पृथक आत्मानम पेरितारम च। चलो अब इसमें एक शब्द है पेरितारम। पेरितारम पद किसके लिए है बच्चा? बोलो। परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए। हाँ, ये जो जीवात्मा है जब उसको ऐसा महसूस होता है कि पृथक, कि मैं और ब्रह्म बिल्कुल अलग अलग हैं, पृथक आत्मान, अपने आप को जब कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई जीवात्मा ये महसूस करता है या ये मानने लगता है कि मैं और जो ब्रह्म है वो क्या पृथक पृथक है, अलग अलग है, तो जो ऐसा फील करता है, जो ऐसा मानता है, जो जिसकी ये विचारधारा है, वो बार बार ब्रह्म चक्र में फंस कर भ्राम्यते बार बार जो है भ्रमण करता है, बार बार अलग अलग योनियों में जो है जन्म लेता है, ठीक है। यानी पृथक आत्मानम पेरितारम, यानी उस ब्रह्म को जो जीवात्मा
अलग अलग मानता है, स्वयं से अलग मानता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो ये जो 3 कोटेशन अभी आपने देखा शुरुआत के 3 चरण, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, दूसरा ये और तीसरा ये। और लेकिन जो ये मानता है कि नहीं मैं और ब्रह्म जो है दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, तो ऐसे अवस्था में जुष्टः सः तेन अमृतत्वम एति, तो वो प्रसन्न भाव से या उसकी कृपा पात्र से वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो एक प्रश्न है आप सभी से इसमें कि इसमें चलो देखो बच्चा, जुष्ट पद आपने कहीं देखा है? बोलो, जुष्टः या प्रसन्न होना, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो बच्चा, बस जुष्ट तो नहीं देखा, लेकिन अजुष्ट शब्द मैंने पढ़ा है। अजुष्ट शब्द गीता में आया है, अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम, अजुष्ट शब्द आया है। एक पद है तेन, इसमें स्वीकृत होकर लिखा हुआ है कि स्वीकृत होकर। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक पद है तेन, तेन सर्वनाम है, तेन उसके द्वारा या उसके प्रसन्न होने से, तेन जुष्टः तथा, इसलिए उनके प्रसन्न होने पे, उनकी कृपा प्राप्त होने से अमृतत्वम एति, अमृत की प्राप्ति होती है। तो तेन पद किसके लिए है? बोलो बच्चा। परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए। ब्रह्म के लिए। तो पूरा भाव क्या होगा कि इस कोटेशन में एक तो ध्यान रखना तेन पद किसके लिए प्रयोग है, वो ध्यान रखना। प्रेरितारम पद जो है किसका विशेषण, जो प्रेरित करता हो, जिसके माध्यम से आप कोई भी कार्य विशेष कर पाते हैं, वो सामर्थ्य आपको मिलता है, वो प्रेरितारम यानी प्रेरित करने वाला, वो कौन है? परमात्मा है। ये पद ध्यान रखना। दूसरा तेन शब्द ध्यान रखना, उसका हंस पद किसके लिए प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखना। सर्वा जीव और सर्व संस्था, ये जो पद है किसका विशेषण है? इसमें बहुत ज्यादा विशेषण पद ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया। हंस पद विशेष रूप से ध्यान रखना, तेन पद ध्यान रखना और प्रेरितारम। तो इसका भाव क्या हो गया कि जो भी व्यक्ति ये मानता है कि वो जो है पृथक आत्मानम, ब्रह्म से बिल्कुल अलग है, यानी अपने आप को ब्रह्म से अलग मानता हो, तो वह व्यक्ति बार बार क्या अलग अलग संसार में, अलग अलग लोक में भ्रमण करता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। वो ब्रह्म कैसा है? सर्वजीवे सर्व संस्था, वो ब्रह्म कैसा? सबका जो आश्रय दाता है और विलय समय में जो है सब इसमें विलीन हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म को जब कोई व्यक्ति विशेष ये मानता है कि वो ब्रह्म से बिल्कुल अलग है, वो बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। लेकिन उसी स्थान पे मतवा कोई दूसरा व्यक्ति ये मानता है कि जुष्टः तेन अमृतत्वम एति, ये मानता है कि नहीं मैं और ब्रह्म बिल्कुल एक ही है, उसी का एक अंश है, तो ऐसा व्यक्ति क्या अमृत को प्राप्त कर लेता है। वो बार बार जो है जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं फंसता है। ये जो 5वां और 6ठा है ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैंने आपको बता भी दिया कि कौन से पद विशेष पे आपको ध्यान रखना है। तेन, अंश, ठीक है, प्रेरितारम, और ये जो शुरुआत के 2 पद हैं ये किसका विशेषण हो सकता है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। चलो, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं भैया, है ना? तो कल उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद कि वो ब्रह्म कैसा है, ठीक है। बहुत सारे, आई थिंक भैया 6 मंत्र और रह रहे हैं इसके, अभी 12 है ना कुल? टोटल 16 है, ठीक है। अच्छा। लास्ट के 15 और 16 को एक साथ ही मर्ज कर दिया है, ठीक है? तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसको, मंत्र विशेष को। चलो, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम लोग छोटा उपनिषद में, तो कल थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे हम लोग।